पहलगाम में निर्दोषों की हत्या के विरोध में भाजपा के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया चाणक्यपुरी से। जी हां, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाणक्यपुरी में ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। सैकड़ों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ दिल्ली के तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे, निगम पार्षद हैं वो पहुंचे और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और ये विरोध प्रदर्शन जो है किया गया, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो दिल्ली में लगे हैं। चाणक्यपुरी की 3 मूर्ति की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या करी गई है उसके बाद देश भर में किस तरीके का गुस्सा और किस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए लोगों ने अपनी बातों को रखा, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है काफी बड़ा प्रदर्शन है। घंटों की तादाद में चिलचिलाती धूप में जो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और देखिए किस तरीके से अलग अलग तख्तियां जो है हाथों में लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। भाजपा नेता हर्षवर्धन ने क्या कहा और मालवीय नगर से जो विधायक हैं सतीश उपाध्याय, उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा वो हम आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान 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 को लेकर जबरदस्त गुस्सा इस समय देश में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिला है इस समय पाकिस्तान एम्बेसी हेलो भाई, ये नहीं पीछे हो जाना। नहीं भी आएगी तब भी प्रदर्शन सफल है। आपके मन में अगर भाव नहीं है कि दिल्ली की जनता की जो कल आवाज सुनने को मिली गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, उस आवाज को यहाँ पर आप लोगों के सामने रखे और निश्चित रूप तक और गली कल में प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी लंबी बैठक की और पाकिस्तान को कल ही रात संदेश देना शुरू कर दिया। अभी जब पाकिस्तान के अंदर पानी के लिए त्राही शुरू होगी और जिस तरह के कदम कल उठाए गए हैं उनको भी महसूस होगा कि शायद विनाशकाले विपरीत बुद्धि ये उन्हीं के लिए कहा गया और एक भाषण सुना होगा 1 हफ्ता लगभग पहले। विनय नरवाल के पार्थिव को लेने गया था, उसकी जाबाज पत्नी को देखा था, यहीं पे आ जाओ जहाँ पहले खड़े थे। उनके तक को देखा था तो इस दिल में ऐसी आग जल रही थी जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या कसूर था मंजूनाथ का, क्या कसूर था रामचंद्रन का, क्या कसूर था शुभम का या हर उस हिंदुस्तानी का जो अपने ही देश में उन आतंकवादियों का शिकार हुआ। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अपने गुस्से को खत्म मत होने देना। और आज हिंदुस्तान के उन जयचंदों से भी कहना चाहता हूं जो हमारी आवाम को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, जो कांग्रेस के देश में या दूसरी पार्टियों के देश में हमें धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं। आज ये कश्मीर में हुआ है, अगर इकट्ठे नहीं हुए तो कल किसी में घर के अंदर भी होगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है हर सनातनी को इकट्ठा होना, हर हिंदुस्तानी को इकट्ठा होना, हर उस भारतीय को इकट्ठा होना जो हिंदुस्तान को अपना जमीन समझता, अपना घर समझता है।
की करो विदाई। हम सब मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ हर हिंदुस्तानी को, जो हिंदुस्तान को अपना घर समझता है, उसे इकट्ठा होना पड़ेगा, उसको मुट्ठी बंद कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए साथ चलना पड़ेगा। फोरम के तले हम सब अपना विरोध है। जो नमक तो यहाँ बैठ के हमारा खा रहे हैं, लेकिन दलाली उन पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, उन हुक्मरान भी कर रहे हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं। जैसे पहले कहा, पहलगांव की धरती पर जिन 26 भारतीयों का खून बहा है, वो खून व्यर्थ नहीं जाएगा। वो खून हमारे हिंदुस्तान की जड़ों में घुसकर और हमको मजबूत कर रहा है और कह रहा है कि हर हिंदुस्तानी को, हर पाकिस्तानी को सबक सिखाना ही है। ये हम सबका कर्तव्य है, ये हम सबका कर्तव्य है, हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। और आज जरूरत है भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की। जब हमारे प्रधानमंत्री उरी का जवाब दे सकते हैं, पुलवामा का जवाब दे सकते हैं, तो यकीन मानिए इस पहलगाम का जवाब भी ऐसा दिया जाएगा कि इनकी रूह कांप जाएगी। आने वाली नस्लें भी सोचेंगी कि हमने पाकिस्तान में जन्म क्यों दिया। एक बार जोरदार मिलकर बोलेंगे, हिंदुस्तान 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 पाकिस्तान 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 करने पहुंचे, क्या वजह मानते हैं और पाकिस्तान पे कितना असर पड़ेगा जो प्रधानमंत्री? देखिए, पाकिस्तान पे वो तो एक ये समझ लीजिए अब उसका अंतिम समय आ गया है। जो हमें करना है सो वो तो हम करके दम देंगे। अब तो हमने अपनी जान हथेली पे रख ली है और समय आएगा तो हम हथियार उठा के बॉर्डर पर जाएंगे और पाकिस्तान को इस वक्त धूल चटा के रख देंगे। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का पूरा मूड हमने बना लिया है। ये जो 28 लोग हमारे मारे हैं, उनकी नस्लें पूछ के, उनकी पैंटें उतार करके जो पूछा है, मैं कह रहा हूँ हम पाकिस्तान के फौजियों की, उनके आतंकवादियों की गर्दन उतार करके लेके आएंगे। ये दावे के साथ कहते हैं। अभी हमारे जो फौजी हैं इस टाइम में उनका खून उबाल मार रहा है। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस अफसर हैं उनका खून उबाल मार रहा है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहने चाहता हूँ, कान खोल के सुन ले, अपनी कब्रें खोद करके रख ले, तैयार रखे। उन्हीं कब्रों में तुम्हें दफन करने के लिए भारतीय फौज आ रही है। कोई भी वक्त, किसी भी वक्त हमारे राफेलों की गर्जना उन्हें सुनाई देगी। किस तरीके से देखते, कितना असर पड़ेगा? देखिए, देश के नागरिकों में पूरी तरह से गुस्सा है, रोष है और आक्रोश है। और ये आक्रोश पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस प्रकार की बर्बरता की गई है, जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई है, जिस प्रकार से टेररिस्टों ने, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित टेररिस्टों ने भारत में निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, इसको भारत का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से आतंकवाद को समाप्त किया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म समाप्त किया है, टेरर फंडिंग को समाप्त किया है, जिन अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के माध्यम से टेररिस्ट को बढ़ाने के लिए पैसा आता था उसको बंद किया है। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से अमन और शांति का माहौल था और इस अमन शांति के माहौल को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया। किस तरीके से नृशंस हत्याएं की गई, किस तरह से टेररिज्म का बर्बरता का खेल किया गया। भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं नहीं समझता कि हर तरह का बदला निश्चित रूप से लिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की है और हमारे जो फौज है, हमारे जो सैनिक हैं, हमारी जो मिलिट्री है, निश्चित रूप से इस एक खून का बदला भारत की जनता और भारत की सरकार लेगी।
निश्चित रूप से जिस प्रकार से जल समझौते को रद्द किया गया है, जिस प्रकार से डिप्लोमेट्स की संख्या को कम किया गया है, जिस तरीके से राजनयिकों की संख्या को भी कम किया गया है, पाकिस्तान वीजा को समाप्त किया गया है, ये सारे के सारे संकेत है कि पूरी तरीके से भारत में इस घटना के पीछे कितना रोष है, कितना गुस्सा है और इसका जवाब निश्चित रूप से पाकिस्तान को दिया जाएगा।